नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुदिया। आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूं 27 जनवरी 2026। आज मार्केट एज यूजुअल वोलेटिलिटी वाज टू हाई। थिंग विच आई सॉ दैट टुडेज मंथली एक्सपायरी मैंने इतना हाई प्रीमियम ऑफ स्ट्रैडल आज तक नहीं देखा। मतलब आज तक मीन्स इन दिनों में, आज तक मीन्स पहले तो बहुत देखा है, लेकिन इन पिछले 2 मंथ्स में मैंने इतना नहीं देखा। आई शो यू the opening premium was around 207 for 25050। और आपके साथ में नॉर्मली हर एक्सपायरी पे बात करती हूँ तो इट्स जनरली अराउंड 125 तक पहले चलता था, फिर बाद में 100 के अंदर अंदर आ गया था। And today it was 207, and that was already indicating that market is expected to be highly volatile. And जो आज मार्केट ने वोलेटिलिटी दिखाई है, आज बहुत लोगों ने ऑफ कोर्स पैसा बनाया होगा, लेकिन फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें 3:30 यानी मार्केट बंद होने के बाद समझ में आती है कि हमने क्या मिस कर दिया। मतलब कभी कभी ऐसा मेरे साथ होता है कि मुझे 3:30 बजे पैटर्न की क्लैरिटी मिलती है, तब तक नहीं मिलती। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि 3:30 बजे के बाद, कभी कभी, नॉट रेगुलरली, कि आफ्टर 3:30 पैटर्न की क्लैरिटी मिलती है? मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है। और आज का दिन उसी में से एक था कि मुझे जो क्लैरिटी मिली, खास करके निफ्टी की, वो आफ्टर 3:30 मतलब मार्केट बंद होने के बाद मिली। तो लेट अस स्टार्ट, और मैं आपको लेके चलती हूँ मुझे क्या क्या आज दिखा, कैसे मैंने देखा, वो मैं आपको बताती हूँ। एज पर मैंडेटरी information that I am a SEBI registered research analyst। मैंने अपना सेबी नंबर और बीएससी एनलिस्टमेंट नंबर सब नंबर्स दिए हुए हैं। प्लस जो भी मैं आप सिखा रही हूँ वो एजुकेशनल पर्पज से है। फ्रेंड्स, मैं फिर से कहूंगी, क्योंकि आए दिन मेरे पास ये सुनने को आता है कि इसमें लॉस हो गया, इसमें लॉस हो गया, हमने एसएल नहीं लगाया, हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आज हम बुरी तरह से फंस गए। तो फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं हर सेशन में आपसे एक बात कहती हूँ, बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड मत करिए। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते तो बेटर डोंट ट्रेड। This is what I can say you, and believe me friends, आपकी ये छोटी सी मिस्टेक समझ लो, ये छोटी नहीं होती है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ये कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की एक स्लाइट लाइन है, जो पता नहीं चलता है कब कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल के हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, और उसकी वजह से हम कभी कभी तो जिंदगी भर की इनकम एक साथ दे देते हैं। ऐसा नहीं है, कमाते हम रोज बूंद बूंद करके हैं, और स्टॉप लॉस नहीं लगाने की वजह से हम पूरा समंदर भर के जितना पानी एक साथ ही चला जाता है। तो फ्रेंड्स, प्लीज बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत कीजिए, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आज मार्केट देखिए बिल्कुल बंद हुआ है 200 के मूविंग एवरेज के हल्का सा ऊपर, ऊपर भी गया नीचे भी गया। आज अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट्स अगर मैं देखूं तो हाई और लो 300 पॉइंट्स मीन्स अप्रोक्सीमेटली 1.4% का हाई और लो का गैप होना एक दिन में मीन्स कुछ मायने रखता है, बहुत बड़ी बात है निफ्टी के लिए। अगर मैं इसका स्ट्रैडल प्राइस निकालती हूँ तो ये स्ट्रैडल प्राइस आपको जो देखने को मिलेगा, ये देखिए, ये मैंने स्ट्रैडल प्राइस का चार्ट है। सुबह सुबह अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका ओपन प्राइस जो यहाँ पर आप देखिए, तो ओपन प्राइस जो था वो 214 था, मैंने देखा तो अप्रोक्सीमेटली 207 था, और यहाँ से इसने हाई बनाया 287 और लो बनाया शुरू के 15 मिनट में 134। यहाँ पर भी ऐसा ही था, फिर ये धीरे 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 नीचे आते गया, आरएसआई भी 30 के नीचे, और ये नीचे आते गया, और आते आते फिर जो इसने वापस से, ये जो इसका लो पॉइंट 41 के आसपास, 43, एंड आई वाज शॉक्ड कि भाई 200 का प्रीमियम मतलब मैंने 45 के आसपास लगभग देखा था, एंड देन बैक टू 140 123।
लेकिन जिसने भी यहाँ पे कहीं बटरफ्लाई बनाया होगा तो भी ठीक था, और ऐसे भी ठीक था। तो ओवरऑल ये तो हो गया। अब जो मुझे दिखा 3:30 के बाद, तो वो ये दिखा। जब मैं इसको 30 मिनट्स में लेके गई एंड मैं ऐसे ही देख रही थी आफ्टर मार्केट, तो मुझे जो दिखा वो ये था। ये मुझे अब बताओ 3:30 के पहले क्यों नहीं दिखा, मैं भी नहीं जानती। अगर दिख जाता तो ट्रेड कर लेते, शायद ये ट्रेड नहीं था। और अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न बन के जो ब्रेकआउट दिया, ये मुझे 3:30 के बाद, मीन्स मार्केट बंद होने के पहले नहीं दिखा। शायद मेरा फोकस नहीं था उधर, इसलिए नहीं दिखा। और ये हमारे साथ होता है कि हमारा फोकस नहीं होता है, तो इसलिए दिखता है। तो जब ऐसा ट्रायंगल दिखता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे ट्रायंगल में ये प्राइस रेंज यहाँ से मिडिल पार्ट का फर्स्ट लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के इसको हम एक्सपेक्टेड फर्स्ट टारगेट लेते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ नॉलेज। एंड उसके बाद हम यही ट्रायंगल का ही, जहां से हमने स्टार्ट किया है ट्रायंगल, वहां ले लेते हैं, तो थोड़ा सा और भी बढ़ जाता है। और यहां से हम इसको फिर से यहाँ लेके जाते हैं, तो दिस, मतलब ये जो मूवमेंट्स है, ये जो स्पॉट्स हैं, दिस कैन, मतलब टारगेट समझ लो या रेजिस्टेंस समझ लो, लेकिन ये मुझे दिखा कब, 3:30 के बाद। कांट डू एनीथिंग। इसको मैं और भी थोड़ा एक्सटेंड करूं तो भी ऐसे ब्रेकआउट दिख रहा है, राइट। और अगर मैं इसे ऐसे देखूं तो भी ये दिख रहा है, तो ये एक और दिख है। मतलब ये 200 का ही मूविंग एवरेज है, मैं 30 मिनट्स पे लेके आई हूँ। आई कैन जस्ट से दैट आई मिस्ड, बट इफ आई मिस्ड, इसको भागकर पकड़ने की कोशिश मैं नहीं करूंगी। हो सकता है मैंने पकड़ा और वही लास्ट हो गया, तो मिस हो गया, दूसरा कुछ देख लेंगे। बट ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि कभी कभी चीजें ऐसी भी होती है, और अगर आपको ऐसा कभी दिखता है और ये ट्रायंगल के रूप में दिखता है, तो इस तरह से आप इसका टारगेट निकाल सकते हैं, डेफिनेटली विथ स्टॉप लॉस। जो जनरल रूल है स्टॉप लॉस का, वो ब्रेकआउट के प्रीवियस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रहता है। ब्रेकआउट के, जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके प्रीवियस कैंडल के लो को स्टॉप लॉस जनरली मार्केट में, क्या, जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो, जैसा आप कंफर्टेबल हो, लेकिन स्टॉप लॉस लगाइए, चाहे जो भी हो। आप कम का लगाओ, ज्यादा का लगाओ, अपने पॉकेट के हिसाब से लगाओ, बट स्टॉप लॉस लगाओ, और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करो। एंड एज यू नो, द बूम स्टॉक्स आर, आज भी वही है, गोल्ड एंड सिल्वर, जो कल छुट्टी होने के बाद भी गोल्ड, सिल्वर और इवन नेचुरल गैस भी कमोडिटी में जो तूफान मचा रहे हैं, इट्स समथिंग। और उसी का असर हमें मेटल स्टॉक्स में भी देखने मिल रहा है बिकॉज ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो मेटल स्टॉक्स भी हमारे वैसे ही बूम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी ही जिंक हो, जिंक से रिलेटेड स्टॉक हो, कॉपर से रिलेटेड स्टॉक हो, नाल नेशनल एल्यूमिनियम, हिंदुस्तान कॉपर, VDL, हिंदुस्तान जिंक, सब चल रहे हैं। देन अगेन व्हाट वी सी इज डिफेंस वाज साइडवेज ऑलमोस्ट। PSU बैंक में थोड़ा मूवमेंट था। निफ्टी बैंक ने आज, ये देखिए, अगर मैं इसको एक बार हटाती हूँ दिखाने के लिए, तो नीचे आया, और वही क्या मूवमेंट लिया है। अगर इसका मैं हाई और लो निकालूं तो इसमें भी अप्रोक्सीमेटली 1.25% से ज्यादा ही हुआ है, ऑलमोस्ट 1000। इसका हाई है 59,436 और लो है 58,121, मतलब ऑलमोस्ट 1200 to 1300 points. That volatility is actually extreme. More than 2%, 2 to 3%, 2.5% के आसपास की volatility. It's too big a volatility.
और ये भी चीज मुझे 3:30 के बाद ही दिखी माय फ्रेंड्स। मैं क्या करूं? ये तो अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन भी बना के रखती हूँ, एंड कैन यू सी इट विथ अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस, ये सब मुझे आज बार बार मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे ये क्यों नहीं दिखा रनिंग मार्केट में। अगर दिख जाता तो मजा आ जाता, नहीं दिखा। ये देखिए, मे बी आई वॉज स्ट्रगलिंग, or maybe I was just watching straddle. Maybe one of the reason was मैं 1 फरवरी तक बहुत ज्यादा ये नहीं कर पोजीशंस में नहीं जाना चाहती। I want to be very very cautious and very very careful. Maybe these are the reasons, but whatever, ट्रेड नहीं हुआ उसकी गिल्ट फीलिंग नहीं है। मिस हो गया, दुख होता है, गिल्ट फीलिंग नहीं है। पकड़ लिया होता लास्ट लास्ट में, और कल अगर कुछ और हो जाता तो बात अलग है। अगर आप मुझसे पूछोगे कल का क्या है, तो आज के ट्रेड का फॉलो अप आएगा तो ही मैं अपसाइड का सोचूंगी। अगर फॉलो अप नहीं आया तो मैं नहीं सोचूंगी। सो आई विल बी वेटिंग फॉर द फॉलो अप टू हैपन, बिकॉज जिस ढंग का आज का मूवमेंट दिया है उस ढंग के हिसाब से मुझे फॉलो अप की बहुत सख्त जरूरत है। कोई भी सेक्टर हो, कुछ भी होने दो, मुझे फॉलो अप चाहिए ही चाहिए। बिकॉज स्टिल अगर देखें तो ये देखिए कैसे, मतलब दोजी दोजी जैसा दिख रहा है। हाँ, एक चीज और जो मैंने देखी निफ्टी में, मैं आपको दिखाती हूँ। सी, दिस इज द वे आई स्टडी। तो मैं स्टडी कैसे करती हूँ वो आपको दिखाती हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा, आपके भी स्टडी के काम आएगा। ये 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ठीक है, ये क्लोजिंग होते होते ऊपर गया है, लेकिन अगर ये भी मेरा ध्यान चला गया होता तो भी शायद मैं रुक जाती। एंड जो है फैक्ट है, मैं आपको बता रही हूँ। सो दिस इज एनसी रियलिटी। RSI बिलो 30 एंड इनविजिबल। तो जी, सेंसेक्स सेम पैटर्न जैसे निफ्टी का है, फार्मा और विक्स। आज तो विक्स भी वोलेटाइल था, 16 तक चला गया था विक्स। 16 मतलब, और क्लोज 14.45 पे दिया है। मतलब विक्स ने भी आज कमाल कर दिया था। खाली आज हेल्थ वीक था, FMCG थोड़े वीक, ऑटो वाज वीक, रेस्ट ऑल वाज बिट स्ट्रॉन्ग। लास्ट लास्ट में करीब करीब बाइंग आई है। तो ओवरऑल I'll be waiting for tomorrow to give me a follow, then I will see। And जैसे मैंने आपको दिखाया है कि मुझे वो ट्रायंगल ब्रेकआउट दिखा है और वो रेजिस्टेंस के ऊपर भी अगर जाता है, then I will plan a trade। Otherwise, if it is reversing, then we'll plan accordingly। बस इस जो आज मेन जो था वो मैंने आपको अपनी मिस्टेक बताई कि मुझे जो रीडिंग मिली आज, मेरा ध्यान 3:30 के बाद गया। एंड द ट्रायंगल ब्रेकआउट आप भी इस तरह से नजर रखिएगा, तो जो मिस्टेक मेरे से हुई वो आपसे नहीं होनी चाहिए। नमस्ते।